मलूक नागर साहब, आपका रिएक्शन। 2-3 मुद्दे उठ रहे हैं, फिलहाल अखलाक पर बहस चल रही है, आप क्या कहेंगे मलूक नागर? उसके बाद आ रहा हूं उदयवीर जी, वापस आ रहा हूं। एसआईआर पे बात नहीं हुई, एसआईआर पर आ रहा हूं उदयवीर जी, जरा मलूक नागर का रिएक्शन ले लूं। बोलिए मलूक नागर। देखिए, हम हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान के अनुसार जो काम है हम उसके साथ खड़े हैं। और कहीं भी संविधान के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होती है पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ के, देश के हित में, देश की जनता के हित में हम संविधान के साथ हैं। कमाल है मलूक नागर साहब, अक्सर इतना बोलते हैं, लंबा चौड़ा बोलते हैं, मुझे रोकने में मेहनत करनी पड़ती है। आज तो 2 लाइन बोल के चुप हो गए मलूक नागर साहब। लगता है कथावाचक का जो गार्ड ऑफ ऑनर का मसला है और जो अखलाक के आरोपियों से केस वापस लिया जा रहा है, उस पर लगता है बोलना नहीं चाह रहे मलूक नागर। नहीं, गार्ड ऑनर पे अगर संविधान के अनुसार कथावाचक को गार्ड ऑनर नहीं दिया जा सकता तो गार्ड ऑनर गलत दिया गया। और अगर कथावाचक पुलिस वालों को तनाव में या किसी भी वजह उनको अगर एक स्वस्थ दिमाग और शरीर करने के लिए सहायक हैं तो उनको इज्जत दी जा सकती है, फिर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सकता अगर संविधान के अनुसार ये संविधान की व्यवस्था में नहीं है तो। अच्छा, अखलाक के मसले पर नहीं बोलना चाह रहे, कथावाचक पर बोल दिए, अखलाक पर चुप हो गए। अखलाक के मसले पे हमने कहा है ना, संविधान के अनुसार जो हो वो उसके काम के हम साथ हैं और संविधान का जहां भी जरा भी वायलेशन होता है हम उसके साथ नहीं हैं। ओके उदयवीर जी, अब आइए। 3-4 मुद्दे थे ना आपके पास। अभी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, एक सेकंड। उदयवीर जी बोलिए, अब एसआईआर पे आइए, बोलिए। देखिए, एसआईआर पे सबसे पहली बात तो आज बीजेपी के प्रवक्ता ने यह माना कि योगी जी कार्यकर्ताओं में सही बोलते हैं, मन से झूठ बोल देते हैं। तो बार बार सफाई ये दे रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में तो सही बात बोली जाती है। अगर कार्यकर्ताओं में सही बात बोली जाती है और ये बोला गया है कि इतना वोट कट रहा है तो उनको किसी ने सूचित किया होगा। मुख्यमंत्री किसी पद पे बैठे हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो सब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं। वो डायरेक्टली रिपोर्ट उन्हीं को करते हैं जो योगी जी के अंडर में हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी के बीएलओ वोट कटवाने का कुछ षड्यंत्र कर रहे थे। अरे ये सरकारी कर्मचारी हैं, अगर ये षड्यंत्र कर रहे थे तो आपको इनको चिन्हित करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी वोट भी बनवा रही है, आयोग के लोग की मदद भी कर रही है, और जहां गलती आयोग कर रहा है भाजपा की चमचागिरी में और पक्षपात के लिए, वहां हम लोग उनको रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा अधिकारियों पे भरोसा है। उन्होंने ये मान लिया कि बीएलओ उनका काम कर रहे हैं। उदयवीर जी, कम से कम अपने पुराने आरोप आज वापस ले लीजिए कि आपके वोटों को जानबूझकर आपके वोटरों को चिन्हित करके हटाया जा रहा है। वापस ले लीजिए। योगी जी कह रहे हैं हमारे भी कट गए। पूरी मानक जी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको ये शिकायत नहीं होगी। हाँ बोलिए बोलिए। बीजेपी की सरकार को नेताओं से ज्यादा, कार्यकर्ताओं से ज्यादा सरकार पे भरोसा, अधिकारियों पर भरोसा है। जितने उपचुनाव हुए हमने ये आरोप नहीं लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बूथ कब्जा किया। हमने आरोप हमेशा क्या लगाया, पुलिस ने वोट डाला, पीठासीन अधिकारियों ने वोट डाला। और पहली बार ऐसा हुआ, एसआईआर में भी बीएलओ को, सरकारी कर्मचारियों को प्रयोग कर रहे थे। योगी जी को लगा कि समाजवादी पार्टी वाले वॉच कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता ढीले पड़े हैं, उनको सेंसिटाइज करने के लिए, डराने के लिए उन्होंने ये बयान देके कहा कि तुम लोग घर बैठे हो, वो लोग अपना वोट बचा रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि योगी जी अधिकारियों को कह रहे हैं कि जो सपा के सपोर्टर हैं उन्हें वोट मत, उन्हें फॉर्म ही मत दीजिए। इसीलिए नॉट फाउंड, जो लोग लापता लोगों की संख्या इतनी है। इसीलिए मैंने आपसे पिछली बार भी ऑब्जेक्शन किया था कि परमानेंटली शिफ्टेड में उन लोगों का वोट काट रहे हो जो लोगों के परिवार वाले गांव में रहते हैं, जो किसी नौकरी के काम से बाहर गया है और जिसका वोट दूसरी जगह नहीं है। जाति और धर्म देख के वोट काट रहे हो। और हम लगे, हम कह रहे हैं, हम वो बूथ से लेके कोर्ट तक, सड़क से लेके आयोग तक सब जगह लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। ओके मलूक नागर,
मलूक नागर एसआईआर पर बोलिए, बीजेपी का वोट कट गया क्या मलूक नागर? योगी जी कह रहे हैं। देखिए मानक जी, दो चीजें एक बात और मानक जी, एक बात और मानक जी, क्या इनके, अच्छा उदयवीर जी बोल लो। अच्छा मलूक नागर कह रहे हैं, बोल लीजिए 20 सेकंड। एक बात और बस, उदयवीर जी बोलिए। एक बात देखिए, हम लोगों ने शुरू से यह शिकायत की कि बिहार में कम समय दिया जा रहा है, बिहार के लोगों के आपत्तियां दावे नहीं लिए जाएंगे। हमने शिकायत की कि व्यवहारिक कारण है, बीएलओ को जितना काम दे रहे हैं उतना समय नहीं है, समय बढ़ाइए। हमने कहा मैपिंग नहीं हुई है, मैपिंग की वजह से वोट कट रहा है, गलत फॉर्म जमा कर रहे हैं, सी कैटेगरी का वोटर बढ़ रहा है। यह बात बाद में आयोग को स्वीकार करनी पड़ी और हमने आपके सामने कहा कि वोट कटने के लिए जिस तरह लोग जाति और धर्म से चिन्हित किया जा रहा है वो कर रहे हैं। हमारी पार्टी डेली शिकायत करती है और आयोग हमको रेस्पॉन्ड नहीं करता। मलूक नागर बोलिए। ऐसे समझता है जैसे हम विरोधी पार्टी हैं। बोलिए। देखिए, दो तरह से इसको ले रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी के पूर्व सांसद कह रहे हैं हमने समाजवादी का वोट कटवा दिया। एक तरफ कह रहे हैं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे लोगों की वोट नहीं बनी है। मानक जी, आप अपनी टेलीविजन पे बैठ के जब अपने शो का होमवर्क करेंगे तो अपने सबॉर्डिनेट से आप कहेंगे भाई उसका टीआरपी अच्छी चल रही है, हमारी अच्छी चलनी चाहिए, ये होमवर्क करो, ये होमवर्क करो। इसमें क्या गलत बात है? अपने लोगों को ज्यादा तैयार करने के लिए, दिमागी रूप से, शरीर से, दिमाग से चुस्त और दुरुस्त करने के लिए इसमें क्या गलत बात है बताओ? अच्छा, दूसरी तरफ से अगर एक चीज तो क्लियर हो गई इससे कि जो देश में हल्ला मच रहा था, हमारी वोट कट गई, वोट चोरी हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़, दुनिया भर के कुछ लोग बात कर रहे थे, संसद में भी चर्चा हुई, सबने देखा। अब एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये लोग अब ये खुद कहने लगे हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, कि बीजेपी का ही वोट कट रहा है, बीजेपी का ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये बैकफुट पे आ गए हैं और इसमें इन्होंने खुद ने कॉन्ट्राडिक्टरी कर ली है। इन्होंने एडमिट फैक्ट डीम टू भी है कि ये पहले गलत बोल रहे थे। दोनों में से कौन सी बात है ये चुन लें और ये बता दें। एक बात पक्की है, हम पहले दिन से आपके नेशनल टेलीविजन पे आपने बहुत घेरा था मुझे, मैंने कहा था हम इस चीज के पक्षधर हैं कि देश हित और जनहित में जहां चुनाव नहीं है वहां टाइम बढ़ना चाहिए। 3 बार टाइम बढ़ गया, अच्छे ढंग से काम हो रहा है, तो क्या ये लोग ये मानेंगे कि हम पिछले 2 महीने से देश को गुमराह कर रहे थे, देश में झूठी अफवाह फैला रहे थे, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के बाद अच्छा काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग के बारे में अब ये बात बोलेंगे या उसके लिए क्या सजा मिले इन्हें? क्या ये गलती माने जो कह रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़? अब ये बैकफुट पे आके अब ये दूसरी तरफ हो करके चल रहे हैं कि बीजेपी की वोट कट रही है ना, बीजेपी गलत कर रही थी, जो खड्डा खोदता है वही उसमें गिरता है, अब बीजेपी का ही वोट कट गया, एनडीए का ही वोट कट गया। तो ये खुद में कंफ्यूज है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वाले, जैसा अपने गठबंधन को चलाने में होते हैं हर प्रदेश में जहां चुनाव हो, देश में चुनाव हो, आपस में लड़ते हैं। क्या एसआईआर मुद्दे पे भी ये ऐसे ही कंफ्यूज है मानक जी? ओके, उदयवीर जी 20 सेकंड और चलिए, लीजिए बोलिए उदयवीर जी 20 सेकंड जल्दी से।